अगर यशस्वी जायसवाल टी20 खेल सकते हैं, टेस्ट खेल सकते हैं, तो ओडीआई क्यों नहीं खेल सकते? क्या आपको यह बात अजीब सी नहीं लगती कि जो यशस्वी जायसवाल इंडिया के लिए सबसे लंबे फॉर्मेट में खेल चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट में सबसे छोटे फॉर्मेट में खेल चुके हैं, टी20 क्रिकेट में, पर आज तक उन्होंने ओडीआई में डेब्यू नहीं किया? क्या वजह हो सकती है? क्योंकि अक्सर कहा जाता है ना कि भाई क्रिकेट का जो सबसे मुश्किल फॉर्मेट है वो टेस्ट क्रिकेट है, और कई एक्सपर्ट्स ये बात मानते हैं कि कोई भी प्लेयर अगर टेस्ट क्रिकेट में अच्छे से खेलता है तो वो टी20 भी खेल सकता है, वो ओडीआई भी खेल सकता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट सबसे मुश्किल फॉर्मेट है। और यशस्वी जायसवाल टेस्ट कैसे खेलते हैं हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं कि अगर इस टाइम टेस्ट क्रिकेट में इंडिया का सबसे बेहतरीन बैट्समैन कोई है तो वो यशस्वी जायसवाल है। स्टेट से समझ लीजिए, 2024 के साल में इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन जायसवाल के थे 1478, ओडीआई में सबसे ज्यादा रोहित शर्मा के थे 157, और टी20 में संजू सैमसन के थे 436। अब जायसवाल के इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स देखिए। सबसे पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो टेक्निकली इंडिया की शायद सबसे बड़ी ट्रॉफी है, और इसी ट्रॉफी में यशस्वी जायसवाल इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं। सबसे ज्यादा रन जायसवाल के हैं, और सिर्फ एक रन की बात नहीं है, अब जितने भी रिकॉर्ड्स देखिए, सबसे ज्यादा रन जायसवाल के हैं, सबसे बेहतरीन एवरेज जायसवाल का है, सबसे ज्यादा शतक जायसवाल के हैं, सबसे ज्यादा 50s जायसवाल की हैं, सबसे ज्यादा चौके जायसवाल के हैं, सब कुछ तो जायसवाल का है। अब ये बीजीटी की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं 2024 के साल में टेस्ट क्रिकेट की। यानी अगर ओवरऑल बात करें तो इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे बेहतरीन और सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर कोई है तो वो यशस्वी जायसवाल है। क्योंकि इस साल टेस्ट क्रिकेट में, वैसे इस साल क्या, आप तो पिछले साल बोलना चाहिए, टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन जायसवाल ने बनाए, सबसे ज्यादा शतक जायसवाल ने लगाए, सबसे ज्यादा 50 जायसवाल की थी, सबसे ज्यादा चौके, सबसे ज्यादा छक्के, सबसे बेहतरीन एवरेज, सब कुछ जायसवाल का था। हाईएस्ट स्कोर सबसे ज्यादा जायसवाल का था। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि यशस्वी जायसवाल इंडिया के टेस्ट क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बैट्समैन है। और अगर आप उस बात से जाएं कि जो प्लेयर टेस्ट खेल सकता है वो ओडीआई भी खेल सकता है, तो क्यों नहीं खेल रहे भाई वो ओडीआई? क्या वजह हो सकती है? अब वैसे क्यों नहीं खेल रहे ये तो नहीं पता, पर खेलने वाले हैं बहुत जल्दी। क्योंकि अभी 24 घंटे पहले मैंने आपको अपडेट दिया था कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो ओडीआई सीरीज होगी उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जा सकता है उनके वर्कलोड को मैनेज करने के लिए। अब रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत टाइम से खेल रहे हैं, लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मे बी उनके वर्कलोड को मैनेज करने के लिए इंग्लैंड सीरीज में उनको आराम दिया जाए। और इंग्लैंड सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसके बेसिस पे चैंपियंस ट्रॉफी का सिलेक्शन होगा। चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, और इंग्लैंड सीरीज एक लौती सीरीज है जो कि इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खेलनी है। अब अगर रोहित नहीं है तो जाहिर सी बात है कि गिल के साथ जायसवाल ही ओपन करेंगे, तो जायसवाल का ओडीआई डेब्यू तो होने वाला है, ये तो अब कंफर्म हो चुका है। पर सवाल ये है कि अगर जायसवाल ने परफॉर्म कर दिया, जायसवाल ने रन बना दिए, तो फिर क्या होगा? ड्रॉप किसे किया जाएगा? क्या रोहित को? वो तो कैप्टन है। विराट कोहली तो होंगे नहीं, वो तो सबसे बड़े प्लेयर हैं। क्या गिल ड्रॉप हो जाएंगे ओडीआई फॉर्मेट से? मतलब टेक्निकली आप शुभमन गिल को देखें तो इंडिया के लिए एक ही फॉर्मेट है जो वो सबसे अच्छा खेलते हैं, वो है ओडीआई क्रिकेट। तो जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर यशस्वी जायसवाल ने परफॉर्म कर दिया, रन बना दिए, तो आप गिल को ड्रॉप कर देंगे। और आई थिंक ये एक ऐसी दिक्कत है जिस वजह से जायसवाल ने आज तक ओडीआई में डेब्यू नहीं किया। क्योंकि जायसवाल का इतिहास कहता है कि जब भी वो एक फॉर्मेट में आते हैं तो परमानेंट हो जाते हैं। पहले वो टी20 में आए, वो परमानेंट हो गए, और अब तो टी20 वर्ल्ड कप के बाद आपके 2 बड़े प्लेयर्स चले गए, रोहित भी जा चुके हैं, विराट भी जा चुके हैं, तो जायसवाल तो कंफर्म है। अब उनके साथ गिल खेलेंगे, सैमसन खेलेंगे, अभिषेक खेलेंगे, वो एक सवाल है। जायसवाल तो कंफर्म है, और टी20 की तरह टेस्ट में भी वो कंफर्म है। सोचिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कितनी डिबेट हुई कि भाई राहुल ओपन करेंगे, रोहित ओपन करेंगे, कौन ओपन करेगा, पर जायसवाल तो कंफर्म है। क्योंकि यशस्वी जायसवाल जब भी किसी फॉर्मेट में खेलते हैं तो परमानेंट हो जाते हैं, और यही वजह है कि शायद आज तक उन्होंने डेब्यू नहीं किया ओडीआई क्रिकेट में। लेकिन अब टाइम आ गया है, अब मुश्किल फैसले का टाइम आ गया है, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज में 100% चांसेस हैं कि रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में जायसवाल को ओपन कराया जाएगा। और अगर कहीं यशस्वी जायसवाल चैंपियंस ट्रॉफी अच्छी खेल गए तो फिर बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आपको या तो रोहित को ड्रॉप करना पड़ेगा, या तो गिल को ड्रॉप करना पड़ेगा, या तो विराट को करना पड़ेगा। तो गिल ही होंगे। टेस्ट में भी गिल हुए थे, यहां भी गिल ही होंगे। और एक्चुअली अगर आप ओडीआई वर्ल्ड कप देखें 2023 का, तो गिल भी अच्छा खेले थे, रोहित भी अच्छा खेले थे, विराट भी अच्छा खेले थे। तो एक प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी होने वाली है बहुत जल्द। ऐसे में आप बताइए, एक अजम्पशन के साथ चलते हैं कि अगर यशस्वी जायसवाल इंग्लैंड सीरीज में खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी में आपका टॉप ऑर्डर क्या होगा?
रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, आपके टॉप 3 कौन होंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।